लला नमस्कार, धन्यवाद, आशीर्वाद भी। ये टीएटी सॉल्व का चौथा पार्ट है। लला इसको शुरू करने के पहले जरा एक बहुत बेहतरीन शेर हो जाए, बड़ा डिमांड आया है उसका। सुनते हैं कि हर चीज मिल जाती है दुआ से। सुनते हैं कि हर चीज मिल जाती है दुआ से। एक दिन तुमको मांग कर देखूंगा खुदा से। सुनते हैं हर चीज मिल जाती है दुआ से। एक दिन तुमको मांग कर देखूंगा खुदा से। दुनिया भी मिली हमें, गमे दुनिया भी मिले हैं। दुनिया भी मिली हमें, गमे दुनिया भी मिले हैं। पर वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा था खुदा से। तो आगे चलते हैं। एक सीन है, ये स्टोरी फैक्टर 2 की है, सोशल एडजस्टमेंट की है। इसमें फैमिली का सीन है। एक माँ पिता बैठे हुए हैं, बुजुर्ग, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के एज के हैं। ये आदमी यंग है, वेल क्वालिफाइड, वेल ड्रेस्ड है। ये लड़की भी वेल ड्रेस्ड है, थोड़ा सा सारो मूड में है। लला आप इस चीज को ध्यान रखो कि अगर स्टोरी के में जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपके ऑब्जर्वेशन पर क्वेश्चन मार्क करें होगा। अब देखिए, लड़की थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट है, ये लोग भी सीरियस है। ये आदमी चिंतित है, ये सॉफ्ट है। इसका मतलब ये जिम्मेदारी लेने वाला है। क्योंकि मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ए स्टोरी अराउंड द पर्सन्स एंड सिचुएशन शोन इन द पिक्चर, answering 3 basic thematic questions: what led to the situation, what is happening, and what will be the outcome of that happening. लला पूरा एसएसपी 4 पिलर्स पर खड़ी है। जैसे आपका प्रजातंत्र 4 पिलर्स पर खड़ा है, वैसे एसएसपी 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ इमेजिनेशन, दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजिटिविज्म, अगस्त काउंटे की है। तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑप्टिमिज्म, लिबनिज एंड अदर्स का है। और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस। द इंटायर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस इज वन सिचुएशन और वन इंसिडेंट और वन हैपनिंग शुड बी रिलेटेड टू अनदर हैपनिंग और हैपनिंग। वन इंसिडेंट should relate with the another incident, ताकि लड़के को मालूम हो जाए तो आगे क्या होने वाला है आगे, and that will give a situation of surprise कि आगे क्या होने वाला है। इससे लिंक ही आगे आएगा। अगर ये नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस का वायलेशन होता है। इस स्टोरी में कुछ इस प्रकार की दिक्कतें आई हैं। अगर हमको आप कोऑपरेट करोगे तो मैं आगे आने वाली स्टोरी में सब इतना बेहतरीन इंटरप्रेट कर लूँगा कि आपको इसका उत्तर खुद ही मिल जाएगा और अपनी कलम से खुद ही आप स्टोरी को करेक्शन कर लोगे कि आपकी प्रेजेंस आपकी स्टोरी में है कि नहीं, ये स्टोरी आपकी है कि नहीं, आप स्टोरी में मौजूद हैं कि नहीं, आप स्टोरी में हैं कि नहीं है, आपकी स्टोरी नेचुरल है कि नहीं है, आपकी स्टोरी पॉजिटिव है कि नहीं है, आपकी स्टोरी खुद की अपनी प्रोडक्ट है कि नहीं है। आइए थोड़ी सी इसमें जो गलती सही हुई है उसको मैं एमेंड कर रहा हूँ। चलिए, अब बच्चे की आर्मी वाले हैं, इनकी प्रोफाइल पा जाइए। इनकी एक स्टोरी में दिखा चुका हूँ, देखिए यही नाम है, अनिल कुमार वर्मा, एज 29, प्रोफेशनल आर्मी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 58.6%, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट 64.65% रिस्पेक्टिवली, बीटेक 56.8%, प्रिपेयरिंग फॉर एससीओ एग्जामिनेशन, स्पेशल कमीशन ऑफिसर, एसएसबी अटेम्प्ट एनसीसी 2 अटेम्प्ट दिया है, इसके नाम हुए हैं। एसएससी 1 अटेम्प्ट, एक कॉन्फ्रेंस हो। एसएससी जो कि आर्मी का है कमीशन, इसमें इनको एडवांटेज मिल गया। ये थोड़ा ओपन था इसलिए इसके नोट हुए। मेरे छात्र हैं, मैं इनको जानता हूँ। इन्होंने जो सबसे बड़ा अचीवमेंट किया, इन्होंने 4-5 दिन के अंदर टीएटी लिखना सीख के। लला मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँ। There will be a difference between what you want to convey and what you are conveying. अगर ये हुआ तो एसएसबी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे।
अब प्रश्न उठता है कि what you want to convey and what you are conveying. What you want to convey, if you are not able to convey, तो इसके लिए क्या उपाय है? अगर जो आप करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, इसका उपाय क्या है? तो उसमें हिंदी मिक्स कर दीजिए। और जब दिक्कत आती है फिर अंग्रेजी में आ जाइए, फिर दिक्कत आती है फिर हिंदी में आ जाइए। लेकिन जो आप बोले वो आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन ठीक हो, क्लैरिटी हो। The technical definition of power of expression is the ability to convey the way you want. The way you want में language है हिंदी इंग्लिश। You can start comments in English, you can switch on to Hindi, you can again come back to English, and again you can go back to Hindi. This process will keep on going on और अपनी बात को कन्वे कर रही है। तो इनको कन्वे करने में दिक्कत हुई है, कहीं कहीं जेंडर मिस्टेक्स हुए हैं, वो हम लोगों ने स्टोरी में ठीक कर दिया है। आप ध्यान रखें, एक भी जेंडर मिस्टेक पर आपको कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सिपाही अब बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, एमसीए, बीसीए, एमएससी, बीएससी आ रहा और बेहतरीन अंग्रेजी बोल रहा। अगर आप कमीशन के लिए जा रहे हैं, आपके लैंग्वेज में एरर्स होगी तो बोर्ड आपको पास नहीं करेगी। पहले का टाइम छोड़ दीजिए। अब मैं इनको बोलूंगा कि अपनी स्टोरी को पढ़ेंगे। Good afternoon, sir. Dr. Raj was working at KGMC Lucknow and wanted to marry. He met a girl who was preparing for medical examination since last 2 years and had third attempt of NEET after 3 months. He asked her weakness, suggested study materials of Allen Institute, Kota, and spoke to his previous teachers and informed about her. Then he, with her, visited coaching centers and got her enrolled. After his office time, gave time to her in clearing all her doubts and suggested motivational videos. As per the guidance of Raj and her teachers, achieved 700 rank in medical examination. After that, did engagement and decided to marry after completion of MBBS studies. चला कोई भी ऐसा कंटेंट टीएटी में न लिखे जिससे साइंटिस्ट के कान खड़े हुए और साइंटिस्ट उसको अदरवाइज दे। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, लगा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इंटरप्रिटेशन का ही मतलब है कि ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट द डिमांड ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड गुड आंसर इज नॉट द एक्चुअल फेस वैल्यू। अगर डीएटी बहुत अच्छी लिखी हुई है, डेकोरेटेड है, इसका कतई मतलब नहीं है कि डीएटी के मापदंड को वो मीट आउट कर रही है, ये कतई मतलब नहीं है। ए पर्सन गिविंग 80% right answer cannot be taken. Yeah, a person giving 40% right answer can be taken. Neither answer is right nor answer is wrong. It is desirable and not desirable. It is appropriate and inappropriate. TAT is neither wrong nor right. किसी साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट को अधिकार नहीं TAT को गलत काटने का. It is desirable and not desirable. अब हम आपको बता रहे हैं कि इस स्टोरी में दिक्कत क्या है। एक तो ये कतई नहीं लिखना चाहिए वो शादी करना चाहता था। हीरो का क्यों लड़ा, मेरी बात को सुनो, हीरो का कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए। ध्यान फर्स्ट कि हीरो का इंट्रोडक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं, व्हाट लेड टू द सिचुएशन क्रिएट हो रहा उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम को भी दिक्कत नहीं है, व्हाट इज हैपनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है और कंक्लूजन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछोगे गुरुजी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि वेग है, ये इसमें कोहेरेंस नहीं है। मैं आपके सामने जब इंटरप्रेट करूंगा तो लगा आपको मालूम हो जाएगा कोहेरेंस नहीं है। देखो देखो एक तो लड़का हीरो का पर्सनल मोटिव है, वो एलिमेंट वो नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं।
He met a girl who was preparing for medical examination since last 2 years and had third attempt of NEET after 3 months. यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है ये है कि उसका मोटिव मैरिज था, अतः वो लड़की से मिला, बस पर्सनल मोटिव है, इसमें हमको दिक्कत है और सिस्टम को भी दिक्कत है। ही आस्क्ड हर वीकनेसेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सजेस्टेड स्टडी मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं, एलन इंस्टीट्यूट उसको हीरो को इंस्टीट्यूट वगैरह का नॉलेज है क्योंकि वहाँ पढ़ चुका है। कोटा एंड स्पोक टू हिज प्रीवियस टीचर, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड इन्फॉर्म अबाउट हर, ये भी ठीक है। देन विथ हर विजिटेड कोचिंग सेंटर्स एंड गॉट हर इनरोल्ड, ये तो जब वहाँ उनको बोल दिया तो कोई बात नहीं, इनरोल हो जाएगी जाकर के। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 लाइन 2 लाइन बेकार करने की कोई जरूरत नहीं। आफ्टर हिज ऑफिस टाइम गिव टाइम टू हर इन क्लियरिंग ऑल हर डाउट एंड सजेस्टेड मोटिवेशन वीडियो। अब लला देखो, एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने पकड़ ला रहा है। जब हीरो ने इसका एडमिशन वहां करवा दिया तो इसका रोल तो खत्म हो गया। अब क्या वो कोटा से खुद कोटे जो रोल जाएगा उसको डाउट क्लियर करने, या उसको वहां से बुलाएगा? पहली बात। दूसरी बात, जब हीरो ने उसका वहां एडमिशन करवा दिया तो हीरो का रोल खत्म हो गया। हीरो का रोल खत्म हो गया। लल्ला स्टोरी ऐसा बनावे, प्रॉब्लम को ऐसा क्रिएट करें, हीरो को ऐसा टास्क दें या हीरो ऐसा टास्क पिकअप करें जिसमें अपनी पोटेंशियल का वो शुरुआत करे, पोटेंशियल को एग्जीक्यूट करे और पोटेंशियल से स्टोरी को कंक्लूड करे। और जो भी पोटेंशियल का इस्तेमाल करे वो उसकी औकात में, उसकी कैपेसिटी में, उसकी क्षमता में, एबिलिटी में, उसकी इमेजिनेशन के अंतर्गत हो, उसके ऑब्जर्वेशन के कैपेसिटी के अंतर्गत हो। अदरवाइज वो टीएटी नहीं होगी। तभी वो बोलते हैं बोर्ड में, कॉन्फ्रेंस में जब रिजल्ट सुनाने आते हैं, यू कैन बी एनीथिंग बट नॉट एन आर्मी ऑफिसर। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप बार बार आप देखिए वो उसका पहला साझे मोटो मैनेज, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो अपने टीचर से बात करता, हमें कोई दिक्कत नहीं। व्हाट लेड टू द सिचुएशन क्रिएट किया है, वो लड़की जो है 3 अटेम्प्ट फेल हो चुकी है, 2 अटेम्प्ट फेल हो चुकी है, 3rd अटेम्प्ट है, 1 महीना का 2 महीना का जो कुछ टाइम है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। जब वो टीचर से बात कर लिया, उसको एडमिशन कराने के बाद हीरो का रोल खत्म हो जाता है। फिर हीरो 5 बजे के बाद उसको गाइड नहीं कर पाएगा, ये वेग हो जाएगा, ये विशफुल थिंकिंग हो जाएगी, प्री कंसेप्ट आइडिया हो जाएगा, एंड दैट विल नॉट अमाउंट टू बी ए टीएटी। इसलिए अब आप पूछते हो गुरुजी आखिर होना क्या चाहिए? आगे भी हम बता दें आप तक। अब देखिए, ही गिव टाइम के लिए इसकी आवश्यकता नहीं, ऑल हर डाउट इसकी को आवश्यकता नहीं, जब एडमिशन करा दिया। मोटिवेशन वीडियो को टेलीफोन पर सजेस्ट कर सकता है, लेकिन 5 बजे बाद गाइड नहीं कर सकता। एज पर द गाइडेंस ऑफ राज। अब जब कोचिंग में एडमिशन करा लिया तो राज के गाइडेंस का खत्म हो गया, टीचर्स का रोल आ गया केवल। ये राज का गाइडेंस खत्म हो गया, इसका रोल को कोई जरूरत नहीं है। अचीव ये 700 मार्क्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत है आफ्टर दैट डीड एंगेजमेंट एंड रिव्यू, ये हमें कंक्लूजन ये नहीं चाहिए। इस कंक्लूजन की कोई ये कंक्लूजन नहीं चाहिए। कंक्लूजन शुड बी स्ट्राइकिंग एंड सरप्राइजिंग। तो आप ज़्यादा ध्यान रखो, आप ध्यान रखो। अब आपका सवाल उठेगा आपके मन में कि गुरुजी आपने इसकी बखिया उड़े नहीं, अब होना क्या चाहिए? सपोज कर लो ये सिस्टर है, वो ब्रदर है, वो फॉरेन में है, इंडिया में कहीं है। ये लड़की 2 अटेम्प्ट नीट पास नहीं करती, वो आता है, इसको ले जाकर कोटा में एडमिशन करवाता है। 2 महीने का टाइम होता है। उसके बाद जब 1 महीना रह जाता है या 15 दिन रह जाता है, फिर वापस आता है, वहीं स्टे करता है और सारा प्रिपरेशन करवाता है, जो इसके प्रिपरेशन के रिसोर्सेज होते हैं। आप ध्यान रखें, अगर आप बीटेक हैं तो आपको मालूम के प्रिपरेशन के क्या रिसोर्सेज हैं, वो खुद करवाता है, टीचर से मिलकर खुद तैयारी करवाता है, खुद प्रैक्टिस करवाता है, खुद प्रेशर टेस्ट टीचर से मिलकर डिजाइन करवाता है, खुद उसका टेस्ट लेता है और आप भी थाना क्वालिफाई कर जाती है। ये स्टोरी, ये तो काम की बात है। स्टोरी में हमेशा डायरेक्ट बात किया करो, सीधा बात किया करो। आप देखो, योर फर्स्ट वर्क इज टू सी द पिक्चर। लला जरा पिक्चर दिखाना, देखो लला, मेरी बात को ध्यान सुनो। आप देखो फर्स्ट वर्क क्या है, पिक्चर क्या है, क्योंकि यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द स्टोरी अराउंड द पर्सन्स एंड सिचुएशंस shown in the picture। पहली बात। दूसरी बात, योर स्टोरी शुड बी रेलेवेंट टू दिस स्टिमुलस, ये स्टिमुलस है, इससे रेलेवेंट होना चाहिए। तीसरा, इसमें कोहेरेंस होना चाहिए। चौथा, you must be able to answer what led to the situation, what is happening and what is the outcome of that happening। ये लड़की 2 बार क्वालिफाई नहीं कर पाई, घर का मामला है।
तीसरे बार भाई आ जाता है घर में, सीधा घर में आ जाता है। उसके बाद स्कूल अपने टीचर्स को फोन करता है, ले जाकर उसका एडमिशन करवाता है। एडमिशन कराने के बाद फिर चला जाता है, बीच में टैग करता है और फिर जब 15 दिन रह जाता है तो फिर वापस आता है, कोटा में जाकर रहता है। ऐसा सारा तैयारी करवाता है। रिसोर्सेज क्या बीटेक का होना चाहिए, ये आपकी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या रिसोर्स टीचर से मिलेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखा, लाइब्रेरी स्टडी करेगा, सीनियर लड़कों से मिलेगा और उसके बाद इसको प्रैक्टिस कराएगा, प्रेशर टेस्ट तैयार करेगा, इसको तैयार करके इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कुछ भी तैयारी कराना है तैयार करेगा और विथ ऑनर क्वालिफाई कर जाएगी। यह हीरो का रोल रहा। वहां पर दूसरी इन्होंने जो आर्मी वाले ने स्टोरी लिखी है उसमें हीरो का रोल खत्म हो जाता है, फिर भी आप हीरो का रोल दिखाना है। Now here is the difference between what you want to convey and what you are conveying. ये एक्सक्यूज साइंटिस्ट आपको एक्सक्यूज नहीं देगा, ये वो आप सीधा सीन दिखा रहा है कि आप इस पर बेस करके आप स्टोरी लिखिए। स्टोरी शुड बी रेलेवेंट टू द सिचुएशन, इट शुड नॉट बी वेग, देयर शुड नॉट बी प्री कंसीव्ड आइडिया, देयर शुड नॉट बी पैच वर्क, देयर शुड नॉट बी एनजीआर नीड जनरेटेड रिस्पांस। ओके दादा, थैंक यू, नमस्कार।